सम्यकमयी भव्यात्माओं, भगवान महावीर ने कहा है, श्रावक सगुण हो या निर्गुण, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। इसी बात को लेकर आचार्य समंतभद्र स्वामी रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में कहते हैं, न धर्मो धार्मिकैर्विना, धर्म धर्मात्मा के बिना नहीं चलता है। इसलिए धर्मात्मा की निंदा नहीं करना चाहिए। आधार आधे संबंध न्याय शास्त्रों में आया है, बिना आधार के आधे रह नहीं सकता है। हमें वर्तमान परिस्थितियों में मौज मस्ती में न जाकर धर्म के पथ पर चलने की ज़रूरत है। संत चाणक्य एक नीति में कहते हैं, यदच्छसि वशीकर्तुं जगदेक कर्मणा परापवादस्येभ्यो गाम चरन्ति निवारय। यदि आप एक ही कर्म से सारे जगत को अपने बस में करना चाहते हैं, यदि आप एक ही कर्म से सारे जगत को अपने बस में करना चाहते हैं, तो दूसरों की निंदा रूपी धान भरे खेतों में विचर रही अपनी गोरूपी अर्थात वाणी को रोक दीजिए। महानुभाव, दूसरे की निंदा करने से नीच गोत्र का बंध होता है, वह भी अनंतानुबंधी कसाय के साथ, जो अनंत काल तक इस जीव को संसार में भ्रमाने वाली है। आज लगता है मुझे जैसे निंदा में विटामिन और प्रोटीन्स हो। जब तक आप दूसरे की निंदा रात सोने से पहले नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको नींद नहीं आती है। और आज का यह डाइट खुराक बन चुकी है। जब तक व्यक्ति सोने के साथ साथ दूसरे की दो चार बात ना कर ले, तब तक उसको चैन नहीं पड़ती। महर्षि वेदव्यास महाभारत के शांति पर्व में कहते हैं, न वाच्या परिवादोयम न श्रोतव्य कथंचन कर्णावथ पिधातव्यौ प्रस्थेयम चान्यतो भवेत। किसी की निंदा नहीं करना चाहिए और न उसे किसी प्रकार सुनना ही चाहिए। यदि कोई दूसरे की निंदा करता हो तो वहाँ अपने कान बंद कर लें अथवा वहाँ से उठकर अन्यत्र चले जाएं। इसका कारण है, एक दफ़ा शिव जी के लिए पार्वती के प्रति ऐसा विचार आया कि यह मुझे कितना प्रेम करती है। शिव जी ने पार्वती के प्रेम की परीक्षा करने के लिए एक ब्राह्मण का बौना सा रूप बनाकर पार्वती के समक्ष उपस्थित होते हैं और वो शिव जी की निंदा करने लग जाता है। बौना ब्राह्मण, पार्वती ने अनेक विध उस बौने ब्राह्मण को समझाया कि शिव जी ऐसे नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। पुनः पार्वती ने स्पष्टीकरण किया, लेकिन जब वह बूढ़ा ब्राह्मण शिव जी की निंदा से बाज नहीं आया, तो पार्वती ने उसके फड़फड़ाटे ओंठों को देखकर कहा अपनी सखी से, इस बूढ़े ब्राह्मण को बाहर निकाल दो, ये शिव जी की निंदा से बाज नहीं आ रहा है।
निवारिता मालिकिमप्ययं बटुः पुनर्विविक्षु स्फुटोत्तराधरः न केवलं यो महितोपभासते शृणोतु तस्मादपि यास पापभाग। पार्वती जी कहती हैं, निंदा करना जितना पाप है उससे ज्यादा पाप निंदा सुनने में है। इसलिए इस बूढ़े आदमी को, ब्राह्मण को बाहर निकालो। निंदा करना जितना पाप है उससे कहीं अधिक निंदा के वचन सुनना पाप है। और इसीलिए पार्वती के वचनों को सुनकर के शिव जी वहां से निकल गए, लेकिन पार्वती के अंदर उनका प्रेम अकाट्य था, ये शिव जी के लिए एहसास हो गया। महानुभाव, मैं आप सबके जीवन को उन्नत बनाने की कामना से कहना चाहता हूं कि अपने जीवन को विशेष बनाने की कामना से आपको निरंतर आगे बढ़ना है। पार्वती ने अपने प्रेम को शिव जी के प्रति दर्शाया। महापुरुषों की निंदा जो करता है वह पापी होता है। सच्चे देवगुरु शास्त्र की जो निंदा करता है वह और भी महापापी होता है। निंदा के वचन सुनना, निंदा के वचन बोलना निश्चय ही नीच गोत्र के लिए कारण होते हैं। और नीच गोत्र वह है जहाँ पैदा होने के बाद धर्म की कोई खुशबू भी नहीं आती। निंदा का अर्थ है कलंक लगाना, दोषारोपण करना, धिक्कारना, बदनाम करना, बुराई करना आदि आदि। वस्तुतः निंदक का मन सांप की बामी होता है। वह बेवजह बुराई करता है, उसमें रस लेता है, इतना कि उसके पीछे सारे महत्व के काम छोड़ बैठता है। मक्खी और भौरे के उदाहरण से मैं बात साफ करता हूं। मक्खी मल पर बैठती है, इसमें उसे आनंद आता है, किंतु भौरा फूलों पर मंडराता है, उनका रस ग्रहण करता है, उनसे प्रीत करता है। ऐसा करने में वह उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और न उन्हें किसी विपदा में डालता है। जबकि मक्खी मल ढोती है और जहां बैठ जाती है वहां अपनी दुष्टता के दाग छोड़ जाती है। निंदक भी यही करता है। निंदक का मन काला होता है, उसका मन नयन बुराई का चश्मा चढ़ाए होते हैं, उसे गुण कभी दिखते ही नहीं। वह जब जहां देखता है अवगुण और बुराइयां ही उसे नजर आती हैं। मूलतः वह छिद्रान्वेषी होता है। दूसरे के दुर्गुण देखना और पूरी अविलंबता और पूरी फुर्ती के साथ दूसरों तक ढोकर ले जाना उसके जीवन का चरम लक्ष्य होता है। इसलिए निंदक का दिमाग छोटा तो होता ही है, खोटा भी होता है। वह ऐसे सारे मौके खोजता रहता है जब जहां बुराई की जा सके। निंदा की कुटेव के कारण ही वह न तो कभी चैन से बैठ पाता है और न ही निष्ठापूर्वक कोई काम कर पाता है। रात दिन उसे किसी ऐसे साथी की जरूरत महसूस होती है
जो उससे बुराई सुनता रहे और उसकी वाहवाही करता रहे। निंदक कृतघ्न होता है। आप लाख उसे दूध पिलाएं, एक दिन वह आपको डसेगा ही डसेगा। आपके अच्छे से अच्छे काम में से कोई ना कोई मीन मेख वह निकाल ही लेगा और पूरी कोशिश करेगा कि आपको नीचा देखना पड़े। निंदक इसीलिए सबसे बड़ा दुश्मन है। निंदक काटने दौड़ता है, बात बात में जहर घोलने की तैयारी रखता है। वह किसी की भी तरक्की, उन्नति नहीं देख सकता है। उसे अपनी फोड़ कर दूसरों का अमंगल करने में आनंद आता है। वह अंधेरे में चलता है, उजले से उसे भय लगता है। वह सम्मुख प्रशंसा करता है और पीठ पर जमकर बुराई। उसका अपना कोई उसूल आदर्श नहीं होता। उसके तन मन में आठों पहर तनाव बना रहता है। वह अशांत, असंतुष्ट, क्रूर, क्रुद्ध, लालची, मायावी और विश्वासघाती होता है। उसका जरा सा विश्वास नहीं किया जा सकता है। वह कब अवसर देख करके गिरगिट की तरह अपना रंग बदल ले, उसकी संवेदनाशीलता मर चुकती है। वह एक तरह से व्यक्तित्वहीन छिपकली होता है। बारी बारी से उसमें भेड़िए, कुत्ते, गिद्ध, गीदड़ जन्मते रहते हैं और पूरी ताकत से उस पर छाए रहते हैं। स्वामी निंदी भवेत कुष्ठी, और जो अपने स्वामी की निंदा करता है वह कुष्ठी होता है। कुष्ठ रोग कई प्रकार के होते हैं। गलित कुष्ठ भी हुआ करता है। स्वामी की निंदा करने से आदमी कुष्ठी हो जाता है। गोत्र निंदी कुलक्षया, और जो अपने गोत्र की निंदा करता है उसके कुल का ही क्षय हो जाता है। धर्मस्नेही बंधो, यदि आपको निंदा करना ही है तो अपने किए हुए दोषों की निंदा अपने आप करना चाहिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, ना कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने के लिए निंदा करता है वह अनंतानुबंधी कसाई के साथ नीच गोत्र के आश्रय कर अपने वर्तमान और भावी दोनों को ही खराब कर लेता है। मेरा आपसे आग्रहपूर्वक, विनम्रतापूर्वक कहना है, शुभा शुभम संसक्तो नूनम निदस ततोधिकः, पुरा प्रियम बदः किंतु प्रस्थे निंदा परायण। सत्कर्म से विमुख हो जाना और कुकर्म करना निस्संदेह बुरा है, परंतु किसी के मुख पर हंसकर बोलना और पीठ पीछे उसकी निंदा करना उससे भी बुरा होता है। पीठ पीछे भी हमें किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करना और मुख के सामने ही प्रशंसा नहीं करना। गुण है तो गुणों की प्रशंसा करना, वरना हे भव्यात्माओं, मनुष्य निंदा करने से दरिद्री हो जाता है। पूरे जीवन देवगुरु शास्त्र की पुण्य क्रियाएं करने का उसे निषेध हो जाता है। वह स्वामी की निंदा करने से कुष्ठी हो जाता है और अपने गोत्र की निंदा करने से कुल का क्षय हो जाता है। आज 4 आदमी संध्या के वक्त या रात के वक्त मिल जाते हैं तो बैठकर ना जाने कितनी पीढ़ियों की निंदा करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। जो व्यक्ति रात नींद न आने से परेशान होता है वह दूसरों की निंदा करने के लिए तत्पर रहता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी ज़िंदगी में दूसरों की निंदा करके अपना भविष्य गंदा मत कीजिए।
भविष्य को निर्मल करना है तो नीच गोत्र के बनने से बचिए, वरना अनंत संसार में दुख उठाने के अलावा कुछ भी आपको नहीं मिलना है। यदि बहुत ही मन करता है तो आत्मसाक्षी दोष प्रकटनम निंदा, किए हुए अपने दोषों का पश्चाताप करना और अपने आप को शुद्ध करने के लिए गुरु के चरणों में जाना, देव के चरणों में जाना और अपनी बुराइयों की निंदा उनके चरणों में करना कि मैं पापिष्ठ हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं रागी देशी हूँ। इस तरह से अपने भीतर के अपराधों को उनके चरणों में प्रकट करना, ना कि दूसरे की निंदा करने में अपनी जवान चलाना। दूसरे की निंदा करने से महान कर्मों का बंध होता है और आदमी एक जून के भोजन करने के लिए भी मुश्किलों का सामना करने का अवसर आ जाता है। इसलिए देव शास्त्र गुरु की भूलकर निंदा न करें, अपने गोत्र की निंदा न करें, अपने स्वामी की अर्थात मालिक की जहाँ काम करते हैं जिसके नीचे, उसकी भी निंदा न करें। निंदा सबसे बड़ा पाप माना गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ और आप सबके मंगल की कामना करता हूँ और समझता हूँ आज के उपदेश के माध्यम से आप लोक निंदा से अलग करेंगे और आत्मनिंदा की ओर प्रयाण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो 2400 भगवान की जय। जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के आशीर्वाद से व प्रेरणा से नवीन जिनालय राणा प्रताप बाग संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर जी में रोज अभिषेक व शांति धारा सुबह जिनवाणी चैनल के माध्यम से ठीक 6:30 बजे होती है। आप भी अपने परिवार की तरफ से मात्र 1100 रुपये की राशि देकर के अपना नाम किसी भी दिन, किसी के जन्मदिन पर, किसी की पुण्यतिथि पर या किसी की वर्षगांठ पर या किसी और प्रयोजन पर कभी भी यहाँ पर लिखवा सकते हैं और इस पुण्य को आप कमा सकते हैं। बंधुओं, ये इस लॉकडाउन में इससे बड़ा पुण्य आपको कमाने के लिए और कोई नहीं मिलेगा। आज आप बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, उसमें लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। उसकी जगह आप सभी से मेरा निवेदन है कि भगवान की भक्ति करें, शांति धारा करें, बाहर गरीबों को भोजन करवाएं। ये कार्य आप सभी लोग करें। यहाँ पर रोज 4 महीने से लगातार गरीब भाई बहनों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है, जिसमें मात्र 51 लोगों के भोजन की व्यवस्था 2100 रुपये में, 151 लोगों की व्यवस्था 5100 रुपये में व 251 लोगों की व्यवस्था 11,000 रुपये में व पूरा भंडारा यानी 500 लोगों के भोजन की व्यवस्था मात्र 21,000 रुपये में की जा रही है। आप भी अपने परिवार की तरफ से किसी भी दिन यहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी करवा सकते हैं। 11 अक्टूबर को यहाँ पर भक्तामर दीप महार्चना शाम को 7:20 से होगी। उसकी राशि हमने एक परिवार की मात्र 3100 रुपये रखी है। आप भी अपने परिवार की तरफ से यहाँ पर इस महाभक्ति अर्चना में नाम लिखवा सकते हैं और भक्तामर जैसे इस अनुष्ठान में लाभ ले सकते हैं। आने वाली 15 नवंबर को एक ऐतिहासिक कार्य यहाँ पर आज उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के आशीर्वाद से होने जा रहा है, जिसमें निर्वाण लाडू 1008 परिवारों के द्वारा पूरे विश्व से यहाँ पर सबके नाम से लाडू व शांति धारा करी जाएगी। उसके अंतर्गत जो 24 परिवार होंगे, जो पहले प्रथम 24 परिवारों की राशि हमने 11,000 रुपये रखी है, बाकी सभी के लिए मात्र 2100 रुपये की राशि रखी है। आप ऐसे पुण्य लाभ को भी ना छोड़ें और अपना नाम जल्दी से जल्दी 8800202068 पर लिखवा कर लाभ लेवे। यहाँ पर हमने 700 गज जगह ले रखी है और करीब 200 गज जगह पीछे की और लेनी है, जिसकी राशि मात्र 51,000 रुपये 1 गज की है। आप देख करके यह भी पुण्य कमाएं। धन्यवाद। मैं पवन जैन गोधा, दिल्ली।